आपका डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब लेक्चर सीरीज पे। तो दोस्तों हम अपने प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में दोस्तों हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर 10x प्लस cot x का होल स्क्वायर है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप पहले इस फॉर्मूले को खोलोगे। ये a प्लस बी के फॉर्मूले से इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स 10x इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों cot x dx। अब देखिए इंटीग्रेट, आप 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, आप जानते हो फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है दोस्तों, आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो अगर 10 स्क्वायर एक्स को लिखना तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पर 10 स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हो दोस्तों आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी तरह आप कॉट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते हो, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स लिखना है तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पर ले लीजिए प्लस कॉट स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखिए प्लस 2 टाइम्स 10x, कॉट को दोस्तों क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन 10x dx। अब देखिए 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पर बचा क्या सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 2। यहां से 10x कट चुका है, यहां पर हो जाएगा प्लस 2। तो माइनस 2 और प्लस 2 एलिमिनेट हो जाएगा, केवल और केवल आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये इंटीग्रेशन है, इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन सम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो क्या करोगे आप इंटीग्रेट कर दोगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सॉरी ये dx जरूर लिखिएगा, प्लस इंटीग्रेट कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों का फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों आपका होता है 10x, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, प्लस एक को इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है c। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 10x माइनस cot x प्लस c। आइए दोस्तों देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। एकदम फील लेके पढ़ना, कोई ज्यादा प्रेशर बर्डन नहीं है, एक एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए इसको देख के हमको कुछ याद आता है, क्या याद आता है। अब देखिए आप 1 को क्या लिख सकते हो, अगर 1 को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर दोस्तों देखो अगर साइन स्क्वायर एक्स को आपने 1 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को क्या लिख दिया एक्सपेंड करके 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ध्यान दीजिएगा 1 को हम क्या लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर साइन एक्स को साइन 2x को क्या लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में हम 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो बेटा अगर इसको a देखिए और इसको b देखिए तो ये लिखा है कुछ a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी। ये लिखा हुआ कहीं ना कहीं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां ए की वैल्यू साइन एक्स है, बी की वैल्यू कॉस एक्स है। तो उसको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं डीएस। डियर स्टूडेंट्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। ए क्या है दोस्तों आपके पास साइन एक्स, बी क्या है कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर पूरा अंडर रूट के बाहर है, जब सॉल्व करें अंडर रूट के अंदर है, तो जब ये बाहर आएगा तो केवल एक टाइम बच जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे रूट के बाहर आ जाएगा ये एक टाइम, तो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमारा ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों आप जानते हो क्या होता है, आपके पास 1 का इंटीग्रेशन होता है केवल और केवल x प्लस एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए सी, तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, केवल और केवल जब भी आपके पास यहाँ पर 1 प्लस साइन 2x हो, तो आप क्या कर दोगे, आपको रूट से बाहर निकलना है, क्योंकि रूट के अंदर इतने बड़े फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपको रूट से बाहर निकलना है। तो रूट से कैसे निकल सकते हैं, हमने देखा 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। हमने देखा ए प्लस बी का होल का स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, रूट के अंदर था तो हमने रूट के बाहर निकाल दिया। 1 टाइम था sin x प्लस कॉस एक्स, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी कट गया, बचा 1 का इंटीग्रेशन आपके पास x आ जाएगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट c इंट्रोड्यूस कर देंगे, x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अपना दोस्तों थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हम देखें तो नीचे 1 प्लस साइन 2x है, तो इस क्वेश्चन में भी सिमिलर अप्रोच को फॉलो करेंगे, यहां पर भी हम होल स्क्वायर बनाएंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट cos 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अब मेरे ख्याल से इसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे फॉर्मूला आप लोग समझ जाएंगे। ये लिख सकते हैं, यहां पे dx छूट गया, cos 2x अपॉन अंडर रूट लिख देते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को खोल के लिख सकते हैं हम 2 sin x इंटू कॉस एक्स। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन बन गया, तो हो जाएगा cos 2x, देखिए हम dx भूल जा रहे हैं, आप लगाना जरूर ना भूलिएगा, cos 2x अपॉन इन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, ये टर्म अंडर रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो हो जाएगा cos 2x अपॉन साइन x प्लस cos x। अब देखिए यहां पर एक cos 2x का फॉर्मूला होता है cos और sin के टर्म में। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos और sin के टर्म में होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो देखिए इसको हम cos 2x को अगर दोस्तों लिख लिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। थोड़ा यहां पे स्पेस लेते हैं हम। अब देखिए यहां पर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है, तो अगर इसको a और इसको b सपोज करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में cos x प्लस sin x, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस sin x। आई होप को आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक एक स्टेप में समझा रहा हूं प्यार से। नीचे क्या है हमारे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, इंटीग्रेशन है। अब देखिए यहां पर दोस्तों sin x प्लस cos x यहां पर एलिमिनेट हो रहा है, तो काट देंगे। बचा क्या हमारे पास, इंटीग्रेट cos x माइनस sin x, क्या बचा आपके पास cos x माइनस sin x। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है प्लस या माइनस में, तो ये इंटीग्रेशन cos x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा, dx ऐड कर लेंगे। cos x का इंटीग्रेशन दोस्तों आप जानते हो क्या,
साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो माइनस का कॉस एक्स, तो यहां पर माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकाल दोगे वो हो जाएगा ऐसे, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो देखिए कितने आप प्यार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी अप्रोचेस आपको दिमाग में रखनी होगी। अब देखिए नेक्स्ट हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच लगानी पड़ेगी और उसके लिए फॉर्मूले आपको आने जरूरी है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा फॉर्मूले आते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे। आप क्या करिएगा, जितने भी फॉर्मूलों का यूज हो रहा है उसको नोट जरूर करते चलिए। जैसे मैं जो साइड में फॉर्मूले लिख रहा हूं स्पेशली, आप फॉर्मूलों को नोट करते चलिए, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 इंटीग्रेट x प्लस 2 इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 4 में नीचे केवल और केवल x। तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें केवल और केवल मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व कर देना। देखिए x का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर में तो ये आपका हो जाएगा 4x क्यूब, x का मल्टीप्लिकेशन x का मल्टीप्लिकेशन माइनस 5 में तो हो जाएगा माइनस 5x, प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4x स्क्वायर में तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, प्लस 2 का माइनस 5 में तो हो जाएगा माइनस 10 अपॉन x एज इट इज dx। अब देखिए इसको x को पार्शियली सब में बांट देंगे। कैसे? आप इसको लिख सकते हो 4x क्यूब अपॉन x माइनस 5x अपॉन x प्लस 8x स्क्वायर अपॉन x माइनस 10 अपॉन x। अब देखिए जो चीजें कट गई उसको काट दीजिए। यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी पावर 3, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये x है, x एलिमिनेट हो जाएगा, ये x से यहाँ पर ये पावर 1 कट जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। देखिए इस सॉल्व करके आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 8x माइनस 10 अपॉन x, माइनस 10 अपॉन x, और यहाँ पर dx लगा देना ना भूलिएगा लास्ट में। अब देखिए दोस्तों इंटीग्रेशन है, सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, हो जाएगा इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर, हर पे इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 8x dx माइनस इंटीग्रेशन 10 अपॉन x dx। अब देखिए 4 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा आपका x की पावर n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1, तो ये हमारा टर्म इंटीग्रेट हो गया। माइनस 5 इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस अब 8 इंटीग्रेशन के बाहर आया, बचा इंटीग्रेशन में केवल और केवल x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 8 इंटीग्रेशन के बाहर इंटीग्रेशन x dx बचा, x का इंटीग्रेशन x की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 2, माइनस 10 इंटीग्रेशन के बाहर बचेगा 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, क्या हो जाएगा log x। देखिए यहाँ पे जो टर्म कट रिगार्ड हो जाएगा 4, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए 4x क्यूब अपॉन 3 यहां लीजिए, यानी 4/3x क्यूब माइनस 5x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10 log बेस e x प्लस एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसको आप सी बोलोगे, यही आपका दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। अब क्या करोगे, देखिए क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आपने क्या किया मल्टीप्लाई किया, x अलग अलग सेपरेट किया, फिर बाकी इस टर्म का आप प्लस माइनस साइन है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इंटीग्रेशन, और अलग अलग इंटीग्रेशन करके फाइनल आप एक आंसर ले आइए। आइए देखते हैं दोस्तों और कुछ मजेदार क्वेश्चंस इस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं अपना पहला फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट कर रहा है फंक्शन, इंटीग्रेट sec x अपॉन sec x प्लस 10x dx। अब देखिए जब भी आपको ऐसा कोई टर्म मिलता है डिनोमिनेटर में sec x
प्लस टेन एक्स, चाहे कोसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ सबसे पहले आपका टारगेट रहेगा इस फंक्शन को आप रेशनलाइज करो। क्या करो? रेशनलाइज, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओ और डिवाइड कराओ। तो आप क्या करोगे? sec x अपॉन sec x प्लस 10x को उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे, सबसे पहला काम। तो ये हो जाएगा आपका, इसका कॉन्जुगेट होगा sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x अपॉन नीचे भी क्या हो जाएगा? sec x माइनस 10x। अब देखिए दोस्तों, sec x इंटीग्रेशन sec x इन होल ब्रैकेट sec x माइनस 10x को एज इट इज रखिए। नीचे देखिए दोस्तों, sec x प्लस 10x, sec x माइनस 10x। अगर sec x को a मानते हो, इसको b मानते हो, तो a प्लस b, a माइनस b, यानी कि आप लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x कितना होता है? इसकी वैल्यू दोस्तों होती है 1। कितनी होती है? 1। फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, ये चीज की क्वांटिटी क्या हो गई? 1। ऊपर देखिए sec x इंटू sec x, आप लिख दो, मल्टीप्लाई करा दो, sec स्क्वायर x हो जाएगा sec x इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा माइनस sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x होल नीचे क्या है? 1 है, 1 को लिखिए चाहे ना लिखिए। अब देखिए इंटीग्रेशन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट sec x 10x dx। अब आप जानते हो दोनों, sec स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन जानते हो, sec x का भी इंटीग्रेशन जानते हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दोस्तों होता है आपके पास 10x माइनस sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है माइनस sec x। ये कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस कर दो c, तो आपका आंसर हो जाएगा 10x माइनस sec x प्लस c। तो देखिए कितना आराम से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए, पहले भी ये टर्म हमारा अपीयर हो चुका है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में अपीयर हो रहा था, तो वही सिमिलर अप्रोच लेंगे। 1 को क्या लिखेंगे? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को एक्सपेंड करेंगे cos x प्लस 2 sin x इंटू cos x। फॉर्मूले में ये a प्लस b का होल स्क्वायर होगा, बाहर फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आइए देखते हैं किस तरह से होगा। इंटीग्रेट, ये क्या है? 1 प्लस sin 2x अंडर रूट 1 प्लस sin 2x, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए 1 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin x इंटू cos x। आगे देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b के टर्म में अपीयर हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हो? इन रूट में इसको लिख सकते हो अंडर रूट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। क्या लिख सकते हो? sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, बाहर में dx। अब देखिए होल स्क्वायर यहाँ पे रूट है, रूट के बाहर आ जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा? sin x प्लस cos x। प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते हो, तो अलग अलग आप इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन दोस्तों आप जानते हो क्या होता है? माइनस cos x। cos x का इंटीग्रेशन जानते हो प्लस का sin x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस cos x प्लस sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 7th वाला क्वेश्चन, इसको नोट करिए आप लोग क्या करिएगा? प्रॉपर जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं वीडियो को देखिए आराम से, पॉज करके क्वेश्चंस भी नोट करते हुए चलिए, क्योंकि इस लेक्चर में आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे और गारंटी है अगर आपने लेक्चर पूरे सही से देखे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक से नहीं रुकेगा। देखिए अपना 7th क्वेश्चन हम देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या है? इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सो इजी क्वेश्चन, एक लाइन में हो जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 है,
अब 1 की पावर आप चाहे जितनी भी लिख सकते हो, वैल्यू उसकी कितनी रहेगी 1, तो इस 1 को भी दोस्तों 1 स्क्वायर लिख दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b इन 1 ब्रैकेट एंड a माइनस b इन 1 ब्रैकेट अपॉन x प्लस 1 होल dx। अब देखिए x प्लस 1 कट गया, इंटीग्रेट x माइनस 1। अब x का भी इंटीग्रेशन जानते हो, 1 का भी इंटीग्रेशन जानते हो, अलग अलग करोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट x dx माइनस इंटीग्रेट 1 dx। x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन माइनस का x, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए, इसको c बोल दीजिए, तो हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तब ये कहीं जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए इंटीग्रेशन x की पावर 4, दिमाग लगाते रहिएगा, अपॉन क्या लिखा है? x स्क्वायर प्लस 1। क्या इस फंक्शन को किसी तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो? डी बाई डी आपका पास फॉर्मूला नहीं है, पार्शियली भी ब्रेक नहीं कर सकते हो, तो देखिए इसको आप दोस्तों एक काम कर सकते हो, इंटीग्रेट x की पावर 4, यहां पर कुछ नहीं है तो एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, वैल्यू अनचेंज रहेगी। मैथमेटिक्स हमको अलाउ करती है कि आप फंक्शन पे कोई भी आप ऑपरेशन कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, ये कट के क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। देखिए थोड़ी सी अप्रोच फॉलो करें तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब देखिए x की पावर 4 माइनस 1 को एक साइड लिख लीजिए, x की पावर 4 माइनस 1 को एक साइड लिख लीजिए अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 को एक तरफ लिख लीजिए। अब देखिए इस टर्म को x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को एक तरफ अलग अलग पार्शियली ब्रेक कर दीजिए, तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 के साथ क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर लिख सकते हो x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर 1 को भी लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रफ कर दे रहा हूं, आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो आप अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस b, a की जगह देखिए यहां पर a स्क्वायर है तो a प्लस b और a माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या है नीचे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटीग्रेशन। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, अब यहां पर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहां पर आपके पास सम है, प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाइड करके लिखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए, अलग अलग लिख दिया, dx होगा। देखिए आप एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर सकते हो 1 को, ये फंक्शन हमारा इंटीग्रेट होगा। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है? tan इनवर्स x। क्या होता है? tan इनवर्स x। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करोगे आएगा माइनस का x प्लस इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ये कितना होता है? tan इनवर्स x। इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है, लिख लीजिए ब्रैकेट में
1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। tan इनवर्स एक्स हो गया, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना 9th क्वेश्चन, इसको रफ कर दें। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन सबसे अलग है, छोटा देखने में लग रहा है लेकिन उतना छोटा है नहीं। एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, अप्रोच लगाओगे कि पहले एक जोड़ोगे फिर एक घटाओगे। आप क्या करोगे, एक्स की पावर 4 माइनस 1 एक साथ लिख लोगे, प्लस 1 को अलग लिख दोगे। अब देखिए आप इसको पार्शियली ब्रेक कर दोगे, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आप इतने टर्म का इंटीग्रेशन जानते हो। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर ए की जगह एक्स स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। यहाँ पर देखिए सिमिलर टर्म बन रहे थे, कट गए, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये जानते हो आप कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x का, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस सी। फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया जो कि यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एक लाइन में भी हो जाएगा। देखिए 9th क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, इंटीग्रेट लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1 dx। अब देखिए यहाँ पर माइनस नहीं होगा, पावर कभी भी आपके पास माइनस में है तो आप सबसे पहले आपका टास्क रहेगा उसको पॉजिटिव बनाइए। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, आप इसको नीचे लिख दोगे, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका, भी मैंने जैसे बताया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, tan इनवर्स एक्स। तो आंसर आपका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स और एक कांस्टेंट सी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए, आइए देखते हैं कुछ और बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ और इंटीग्रेशन के पहले क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों इस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिए। इंटीग्रेशन का कोई भी ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे वीडियो के अंत तक सॉल्व ना हो, ठीक है। आइए देखते हैं पहला 10वां क्वेश्चन है अपना। 10वां क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है आपको साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस e की पावर x होल dx है। अब देखिए इंटीग्रेशन है, प्लस माइनस है, तो आप क्या करोगे, हर एक पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इंडिविजुअली, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन x माइनस इंटीग्रेट 2 अपॉन x प्लस इंटीग्रेट e की पावर x। अब देखिए हर एक टर्म का आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन जानते हो। अब देखिए हर टर्म के बाद dx लगाना मत भूलिएगा जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो। बहुत लोग जनरली छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आप भूलोगे नहीं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन दोस्तों आपके पास होता है माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पे 2 अपॉन एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, 2 कांस्टेंट के बाहर करोगे आप तो हो जाएगा माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हो दोस्तों क्या होता है, लॉग एक्स प्लस e की पावर एक्स है, इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही रहता है, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप इंट्रोड्यूस कर दोगे c, आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज, माइनस कॉस एक्स माइनस 2 लॉग बेस ई एक्स प्लस e की पावर x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 11th क्वेश्चन आता है। 11th क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीग्रेट करना है 4 माइनस 7 साइन एक्स 4 माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको पार्शियली हम तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए दोस्तों 4 जो है इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, देखिए इसमें भी इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 7 इंटीग्रेशन के दोस्तों बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, यहाँ पे भी डीएक्स यहाँ पे भी जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं इसको हम थोड़ा। देखिए 4 इंटीग्रेशन के बाहर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 4 एज इट इज इंटीग्रेशन के बाद 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स।
माइनस 7 टाइम्स इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो थोड़ा इसको इस तरीके से लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए 4 एज इट इज रहा, सेक स्क्वायर एक्स dx, इसका आप इंटीग्रेशन जानते हो, डायरेक्ट कर दोगे -7 इंटीग्रेट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दोस्तों बन जाएगा tan x, 1 अपॉन कॉस एक्स बचा 1 अपॉन कॉस एक्स जो कि हो जाएगा आपका sec x। अब देखिए हर टर्म का आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन जानते हो dx, हर टर्म का इंडिविजुअल x जानते हो। 4 sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जानते हो क्या होता है आपके पास tan x -7 एज इट इज sec x tan x कही जाए tan x sec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों sec x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 tan x -7 sec x प्लस c। यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। देखिए इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ने आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन हमारी थोड़ी लेंथी यूनिट भी रहने वाली है और एग्जामिनेशन में इसका वेटेज भी काफी होता है, लॉन्ग में भी इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार आप इसको क्या करोगे, पार्शियली ब्रेक करोगे और ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, पार्शियली ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। माइनस का साइन है एज इट इज माइनस साइन पुट कर दीजिए और बचा गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स एलिमिनेट, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स एलिमिनेट। अब यहां पर बचा क्या, इंटीग्रेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, माइनस यहां पर दोस्तों देखिए क्या बचा, कॉस कॉस कट गया तो 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। अलग अलग ही दोस्तों दोनों फंक्शन का आप इंटीग्रेशन जानते हो, x के रिस्पेक्ट में अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या आ जाएगा आपके पास tan x माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास माइनस cot x, क्या आ जाएगा माइनस cot x, ऑलरेडी माइनस है तो माइनस cot x इंटीग्रेशन आ जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दीजिए c, माइनस माइनस ये चीज प्लस हो जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा tan x माइनस माइनस प्लस cot x प्लस c। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा देखिए दो पार्ट दिए हुए इस क्वेश्चन के, पहला है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, दूसरा है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए अप्रोच क्या होगी जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले, इसका अदर टाइप बन सकता है 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स भी बन सकता है, यहाँ पर 1 अपॉन 1 माइनस cos x भी बन सकता है। तो आप ध्यान रखोगे क्या करोगे, सबसे पहले आपका काम रहेगा आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराओगे, कोई ना कोई आइडेंटिटी सेट हो रही होगी, आइडेंटिटी को सेट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर फंक्शन को आप नॉर्मली इंटीग्रेट करोगे। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट जरा 13 का क्या लिखा है, इंटीग्रेट करना है आपको 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। हमने क्या बताया कि आप सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका कॉन्जुगेट जो होगा 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो इंटीग्रेट ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। कहीं ना कहीं a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इंटीग्रेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जानते हो आप 9th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। कैसे लिखा है जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसको अलग अलग पार्शियली ब्रेक कर दीजिए तो जाएगा 1 अपॉन 1
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे आप इंटीग्रेशन जानते हो किस तरह करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी आपने कर रखा है। देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, इंटीग्रेट पहले बांट दें, यहाँ पे सम है, सम में डिस्ट्रीब्यूट होता है cos स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cos एक्स इंटू cos एक्स। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं दोस्तों इंटीग्रेट sec स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे dx जरूर लिखिएगा, जहां भी छूट जाए आप लोग लगा दीजिएगा, प्लस इंटीग्रेट यहाँ पे dx लिख लीजिए, sin x अपॉन cos x दोस्तों आपका हो जाएगा tan x। दूसरा बचा है 1 अपॉन cos x, ये sin x अपॉन cos x टर्म में बदल गया, 1 अपॉन cos x बचा है, जिसको आप लिख सकते हो sec x dx। अब देखिए हर टर्म का आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन जानते हो, बस इंटीग्रेट कर दो। sec स्क्वायर x से इंटीग्रेशन दोस्तों tan x हो जाएगा प्लस tan x sec x, sec x tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा आपके पास sec x हो जाएगा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दीजिए c, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर अप्रोच इस वाले क्वेश्चन के साथ सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस cos x के साथ। फिर आप करके देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट क्या है 1/1 प्लस cos x, 1/1 प्लस cos x आपको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। मैंने पहला काम बताया आपको क्या कि इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1/1 प्लस cos x इसका कॉन्जुगेट जो होगा वो क्या आपका 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x dx। देखिए 1 माइनस cos x एज इट इज हो जाएगा 1 माइनस cos x, 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, कहीं ना कहीं ये a प्लस b माइनस b के फॉर्म में लिखा तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर x को दोस्तों आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx, जहां dx छूट रहा है वहां पे आप खुद से लगा लीजिएगा। अब देखिए इसको पार्शियली करेंगे तो आप आ जाएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। देखिए इसको दोस्तों आगे किस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x दोस्तों आपके पास क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन है डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग, फिर हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन sin स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेट cos x अपॉन नीचे sin स्क्वायर x को स्प्लिट करके लिख लेते हैं sin x इंटू sin x, sin x इंटू sin x dx, यहाँ पे भी dx। इंटीग्रेट 1 अपॉन sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cos स्क्वायर x, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहे हैं 1 अपॉन sin स्क्वायर x का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेट cos x अपॉन sin x। दोस्तों अगर ध्यान से देखा जाए तो हो जाएगा cot x अपॉन cot x, 1 अपॉन sin x बच गया, 1 अपॉन sin x को जब रिवर्स मारेंगे तो ये हो जाएगा कोसेकेंट x, क्या हो जाएगा कोसेकेंट x। कोसेकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों क्या होता है माइनस का cot x माइनस इंटीग्रेशन cot x कोसेकेंट x, डायरेक्ट आप जानते हो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोसेकेंट x, माइनस का कोसेकेंट x होता है माइनस ऑलरेडी हो जाएगा प्लस का कोसेकेंट x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दीजिए c। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने के बाद स्क्वायर का टर्म होगा, पार्शियली ब्रेक करोगे, पार्शियली ब्रेक करने के बाद किसी ने आप इंडिविजुअली इसको ब्रेक कर दोगे, इंडिविजुअल में आप देखोगे डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जान रहे होगे, इंटीग्रेट कर दोगे आंसर ले आओगे। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तब करते इसको। आइए देखते हैं दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, इंटीग्रेट कर रहा है cos 2x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x। ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये देखते हैं इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाए होंगे उतनी इजीली आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखिए cos 2x का फॉर्मूला जानते हो आप cos और sin के टर्म में, नीचे cos और sin दिख रहा है तो आप cos और sin के टर्म में ही तोड़िए, हालांकि इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिए cos और sin के टर्म में cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बस कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, इतना आपने दिमाग लगा लिया, क्वेश्चन खत्म। अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, पार्शियली ब्रेक कर दीजिए, बस क्वेश्चन सॉल्व। इंटीग्रेट इसको पार्शियल ब्रेक करोगे तो आएगा cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x
माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, डन। dx अब देखिए cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स एलिमिनेट पहले भी आप कर चुके हो एक जगह, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा क्या 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कट जाएगा, इंटीग्रेट 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर एक्स dx, जिसका इंटीग्रेशन आप जानते हो डायरेक्ट, माइनस इंटीग्रेट 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स, इसका भी आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हो। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आपके पास होता है वो माइनस cot x होता है, क्या होता है माइनस cot x। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों पॉजिटिव tan x होता है, माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस tan x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लगा दोगे इसी, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस cot x माइनस tan x प्लस c, माइनस cot x या माइनस tan x प्लस c। अच्छा बुकों में ऐसे लिखा जाता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, लिखते हैं tan x प्लस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, इस तरह से भी लिखा जाता है बुकों में। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अपना 15। ये क्वेश्चन समझ में आया कि ये कुछ नहीं किया है, cos 2x को स्प्लिट किया है किसमें cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x के फॉर्म में, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जानते हैं, फिर बाद में क्या किया अलग अलग स्प्लिट कर दिया, अलग अलग स्प्लिट करने के बाद जो टर्म कट रहा था कट गया, जो बचा उसको रेसिप्रोकल में लिख दिए इसका और इनका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेट कर दिया फॉर्मूले से। रफ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 15। ये पूरा जो क्वेश्चन चैप्टर है आपका ये पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व कर पाओगे। 15 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। ये क्या है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। अभी cos 2x होता तो एक बार हम सोचते हैं इंटीग्रेट करें, यहां पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है 1, क्या है 1, ऊपर नीचे किसी तरह से 1 एलिमिनेट करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे, रफ करके लिख देते हैं जरा, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, और जब तक चीजें अच्छी नहीं लगेंगी तब तक हम पढ़ेंगे भी। 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, बड़े प्यार से देखते हैं। अभी ये 1 एलिमिनेट करना है। अब cos 2x के आप 3 फॉर्मूले हैं, तो कौन सा लगाए, एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जिससे यहाँ पर 1 एलिमिनेट हो जाए, ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करिए जिससे 1 एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, cos 2x जो फॉर्मूले लगाएंगे दो लगाएंगे, या तो लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या तो लगाएंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इन्हीं में से कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए अगर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, माइनस आ जाए तो माइनस, यहाँ पे ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं ऊपर वाले स्टेप में, तो 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा। नीचे वाले में देखिए क्या है यहाँ पर 1 प्लस cos 2x, क्या है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x है। नीचे में अगर देखा जाए तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1, तो नीचे वाले भी 1 एलिमिनेट हो जाएगा। यही हमारा सबसे बड़ा टास्क है, इसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं किस तरह से। ऊपर फॉर्मूला ये वाला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन इसमें 1 प्लस cos 2x, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखिए यहां पर ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये जाएगा 1 माइनस 1, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखिए यहां पर प्लस 1, यहां पे प्लस 1, यहां पे प्लस 1, यहां पे माइनस 1, कट जाएगा, नीचे क्या बचा 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स। देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या इंटीग्रेट 2 से 2 कट गया है tan स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेट tan स्क्वायर एक्स। tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट नहीं जानते हो, जब भी आपके पास tan स्क्वायर एक्स cot स्क्वायर एक्स वाले टर्म हो तो आप sec के फॉर्म में इसको लिखोगे, इसको sec के फॉर्म में क्या लिखोगे, tan स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिखोगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्यों, आप जानते हो sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स को लिखना है sec के एक्स में फॉर्म में, 1 को इधर ट्रांसपोज करिए, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो ये sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल होता है tan स्क्वायर, अलग अलग लीजिए, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार इसको इंटीग्रेट मारेंगे। sec स्क्वायर एक्स से इंटीग्रेशन आप जानते हो डायरेक्ट क्या होता है tan x, माइनस 1 है तो माइनस 1 का x
माइनस लिख लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन आपके पास रहता है x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट डाल दीजिए जो कि होता है c आपका, tan x माइनस x प्लस c आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। नोट करिए, फिर हम मिलते हैं कुछ नए और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। आइए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। इंटीग्रेट करना है आपको sin क्यूब x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखिए एक हिंट दे रहे हैं, इसको आप पार्शियली ब्रेक कर दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, फिर ट्राई करिए। जिन बच्चों को समझ में आया इसको पार्शियली ब्रेक करना कैसे है वो ट्राई करें वीडियो को पॉज करके, और बाकी लोग बने रहें। देखिए साइन क्यूब एक्स अपॉन पार्शियली जब करेंगे इसको ब्रेक तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में आपके क्या है प्लस का साइन, प्लस कॉस क्यूब x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x, चाहे साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, यहां पर एक साइन x बच जाएगा, यहां पर cos क्यूब स्क्वायर में है, यहां पर क्यूब में, तो यहां पर केवल और केवल cos रह जाएगा, तो यह आ जाएगा कुछ साइन ऑफ x अपॉन cos स्क्वायर x। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अलग अलग dx प्लस ये अलग इंटीग्रेशन इस पे भी आ जाएगा इंडिविजुअली, इंटीग्रेशन cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, cos x अपॉन साइन स्क्वायर x dx। अब ऐसे आप इंटीग्रेशन बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, एक बार साइन x अपॉन cos x, cos स्क्वायर x है तो इसको लिख सकते हैं आप थोड़ा सा cos x cos x, तो साइन x अपॉन cos x दोस्तों आपका क्या बन जाएगा इंटीग्रेट tan x इंटू 1 अपॉन cos x दोस्तों क्या बन जाएगा sec x। देखिए sec x इंटू tan x इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मान जाओ, प्लस इसी तरह इसमें साइन स्क्वायर x को स्प्लिट करिए, कैसे साइन x इंटू साइन x में, cos x बाय साइन x आपका चला जाएगा किसमें cot हो जाएगा cot x, 1 अपॉन साइन एक्स आपका होता है कोसिकेंट एक्स डीएक्स। अब देखिए इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, आपको tan x इंटू सेक एक्स या सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों आपके पास tan x sec x, कोसिकेंट cot x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cot x, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आपका दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाने लगते हैं, यहाँ पर ऐसा हमको नहीं करना है। हम क्या करेंगे सिंपली इसको पार्शियली स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करने के बाद साइन कॉस को 10 में लिख लेंगे, कॉस को रेसिप्रोकल करके सेक, देखेंगे डायरेक्ट आइडेंटिटी बन रही है, फॉर्मूला बन रहा है जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हो। कुल मिलाकर बात यही है सिंपली कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो चाहे अन्य कोई फंक्शन है, तो आपको उसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप उसका इंटीग्रेशन नॉर्मली जानते हो। इन सब चीजों का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, आप इसको इस तरह एडजस्ट कर लिए, ऐसे फॉर्म में एडजस्ट कर लिए जिसका आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जानते हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, कह रहा है इफ dy by dx, या इफ शुरू किया है dy by dx is equals to 4x cube minus 3 e की पावर x plus 5, देन y की वैल्यू निकालिए। देखिए सब दोस्तों, इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 लगभग सिमिलर है, एक ही अप्रोच से होगा। आपके पास अगर दोस्तों कोई y इक्वल्स टू कोई फंक्शन दिया होता है, y इक्वल्स टू कोई भी फंक्शन दिया होता है, सपोज करिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एनीथिंग 3x प्लस 2, आपके पास कोई फंक्शन, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो दोस्तों, इसको डिफरेंशिएट करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो आप इस फंक्शन को लिखते हो यहाँ पे dy by dx। मतलब कहीं भी आपको dy by dx लिखा हुआ है, इसका मतलब वो फंक्शन जो है आप x के रिस्पेक्ट में क्या किए हो, डिफरेंशिएट किए हो। क्या किए हो, डिफरेंशिएट। इसका जो भी आंसर आ जाए आपका, जैसे इसका आएगा 2x प्लस 3। अगर दोस्तों इस फंक्शन को फिर से आप इंटीग्रेट कर दोगे, dy by dx को आप इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पुनः y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y। आपके पास dy by dx की वैल्यू दी हुई है
4x क्यूब माइनस 3e की पावर x प्लस 5। y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू निकालोगे मतलब dy बाय dx से आपको y पर जाना है। क्या करोगे आप, फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। dy बाय dx से किसी में जाना है, y पे जाना है, मतलब फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट। इसका मतलब है क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि आप y की वैल्यू निकालिए, यानी कि इंटीग्रेट करिए। जैसे देखिए दिया हुआ dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 3e पावर x प्लस 5। फंक्शन को जब आप इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट, यहां पे भी इंटीग्रेशन, यहां पे भी। dy बाय dx को इंटीग्रेट कर दो तो नॉर्मली आपके पास दोस्तों y आ जाएगा। इंटीग्रेशन सब पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, यहां पे dx लिख लीजिएगा। इंटीग्रेशन क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो यहां जाएगा इंटीग्रेट 4x क्यूब माइनस इंटीग्रेट 3 की पावर x प्लस इंटीग्रेशन 5 x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, सब क्या है dx लगा दोगे। यहां पे dx, यहां पे भी dx, यहां पे भी dx। अब देखिए दोस्तों, 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 3 इंटीग्रेशन के बाहर e की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस 5 इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन। 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1। क्लियर, माइनस 3 टाइम्स e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x ही होता है, जानते हो आप, प्लस 5 इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में x, तो आ जाएगा 4 टाइम्स x की पावर 4 अपॉन 4, 4 से 4 एलिमिनेट, माइनस 3 e की पावर x प्लस 5x। ये हो जाएगा दोस्तों x की पावर 4 माइनस 3 e की पावर x प्लस 5x। ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर। ये कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए तो एक कांस्टेंट भी आपको लिख सकते हो, जिसको आप c बोलोगे। ठीक है, समझ में आए। dy बाई dx से आपको y पे निकाल आना है, मतलब फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना होता। अगर आपके पास y दिया होता और dy बाई dx पूछता, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, फंक्शन दिया, फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर y से dy बाई dx निकालना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। dy बाई dx से y निकालना है तो फंक्शन को सिंपली क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। सिमिलर अप्रोच के साथ यहां पर क्या हुआ है, ds बाई dt इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 आपके पास दिया है। s और t में रिलेशन पूछा है, s और t में रिलेशन पूछा मतलब इस ds बाई dt को आपको कहीं ना कहीं किसमें चेंज करना होगा, s में। ये अगर एक बार s में चेंज हो गया तो इक्वेशन तो ऑलरेडी t में है ही, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे, आप आंसर ले आओगे। क्या दिया हो दोस्तों, देखिए ds बाई dt इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। ठीक है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। ds बाई dt है, तो ds को यहीं पर रखिए, dt उधर भी हो जाएगा, इंटीग्रेट ds इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट 2t स्क्वायर प्लस t माइनस 1 dt। इस dt को उधर लेके चले गए, dt के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, s को इंटीग्रेट कर दीजिए ds के, यहां पर आ जाएगा s इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन 2t स्क्वायर प्लस इंटीग्रेट t माइनस 1 इंटीग्रेशन dt। सबके आगे dt लगा लेंगे। अब ये देखिए 2t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आ जाएगा t स्क्वायर बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t, तो s इज इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा 2 बाई 3 t क्यूब प्लस t स्क्वायर बाय 2 माइनस का t। इसको नोट कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर। दोस्तों आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंटीग्रेशन के और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।